हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, हमें यहाँ पे एक बार ग्राफ दे रखा है 3.3। इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बार ग्राफ, मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ये देखो बार ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे पेट एनिमल हैं, डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर और अदर। ठीक है, डॉग को पालने वाले 8 मतलब पेट एनिमल है, तो डॉग को पालने वाले कितने हैं, 8 हैं। कैट्स को पालने वाले 10 हैं, रैबिट को पालने वाले 2 हैं, हैमस्टर को पालने वाले 4.5 हैं, एंड अदर को 3 है। यहाँ पे 4.5 नहीं कहेंगे, इसको हम 5 ही कहेंगे। यहाँ पे दो का गैप दे रखा है, यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, यानी किसको सबसे ज़्यादा पाला गया है। तो किसको पाला गया है, देखो यहाँ पे कैट जो है 10 है। 10 मतलब कैट को पालने वाले लोग कितने हैं, 10 है। तो यानी मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, कैट। सेकंड देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, कि कितने स्टूडेंट ने डॉग को पालतू बना रखा है। ठीक है, डॉग को पालतू वाले कितने हैं, 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैट मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, कैट। जो कितने बच्चों ने पाल रखा है, 10 स्टूडेंट ने। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग इज़ अ पेट, कितने बच्चे हैं जिन्होंने डॉग को पेट बना रखा है, तो कितने हैं, 8 स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। हमें ये फिगर दे रखी है 3.4, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड अ बुक स्टोर। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, जिसमें 0, 100, 200 नंबर ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, और ईयर्स लिखे हैं कि कौन से साल में कितनी बुक सोल्ड हुई है। यहाँ पे स्केल भी दे रखा है, 1 यूनिट 100 बुक, यानी 1 यूनिट कितना है, 100 बुक्स के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। तो 1989 में कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं, देखो। तो 1989 में कितने हुए हैं, देखो यहाँ पे 100 है, 200 से थोड़ा सा छोटा है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया। देखो यहाँ पे एक्चुअल सही ढंग से ग्राफ नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये 180 होगा। ठीक है, तो 1989 में कितने हैं, 180। अगला क्या पूछा है, 1990 में। 1990 में कितने हैं, 450। ठीक है, जो 450 नहीं है, ये 480 है। ठीक है, यानी 480 नंबर ऑफ बुक्स है। और क्या पूछा है हमसे, 1992। तो यहाँ पे कितना है, 200 है। इसको 250 भी कह सकते हो या 225 भी कह लो। ठीक है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 225 क्या लेते हैं हम। अगला सेकंड, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड अबाउट 2 to 5 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में 475 बुकें सोल्ड हुई हैं और कौन से साल में 225 बुकें सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो वो कौन सा साल है, तो वो हमारा कौन सा साल होगा, 475। देखो यहाँ पे 480 थी, यानी ये यहाँ पे हमें इतनी बुकें यानी 475 बुकें सोल्ड होंगी। एक यहाँ पे 1992 में, एक 1990 में और एक 1992 में। ठीक है, 1992 में कितनी है, 225, क्योंकि हमसे बोल रहे हैं यहाँ पे 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। थर्ड देखते हैं, इन विच ईयर वेयर फेवर दैन 250 बुक्स सोल्ड। मतलब ये कि कौन से साल में, फेवर दैन बोल रहा है, यानी कौन से साल में
250 बुक्स से कम सोल्ड हुई हैं, यानी 250 से कम बुकें बिकी हैं, कौन सा साल होगा? तो इसीलिए यहाँ पे 225 रखा गया, आई थिंक यही होगा 1992। वो कौन सा साल होगा जिसमें 250 से कम बुक सोल्ड हुई हो? तो वो कौन सा साल होगा? 1992। अगला देखो, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989? ठीक है, 1989 में कितनी बुकें सोल्ड होंगी, क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये हमसे पूछा। तो देखो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है ना। यानी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शोइंग द ग्राफ को देखकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ये कितना जा रहा है, 200 100 यहाँ पे जा रहा है, 200 से थोड़ा सा नीचे है, अब तो 180 लिया गया, तो हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये कितना जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। देखो यहाँ पे बच्चों की संख्या, बच्चे दे रखे हैं, जैसे 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बोला ना इतने बच्चे हैं। 6th क्लास में 120, 7th में 95, 8th में 100 और 9th में 90 और 10th में 80, ठीक है। शोइंग द नंबर बुक इज़ द बुक, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ, ठीक है। हमें क्या करना है, हाउ वुड यू चूज स्केल, आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया क्लासेस हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है 135 120 95 100 90 और 80, ठीक है। पहला ए क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू चूज स्केल, आप कौन सा स्केल चुन के इसका ग्राफ बनाओगे। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 80, और सबसे बड़ी क्या है 135, ठीक है। यानी हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो 10 ले लो, 10 20 30 40 50, मतलब इसको जब ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 ऐसे 140 तक ले लो चाहो तो, या हमें छोटी संख्या 80 है ना, तो 80 से एक नीचे ले लो, यानी 70 60 ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ से 60 से ले रखा है, मेरी सबसे छोटी संख्या कितनी थी 80। ये देखो यहाँ पे क्या था, सबसे छोटी संख्या 80 और सबसे बड़ी 135, तो मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहाँ से स्टार्ट किया है, 60 से किया है, यानी 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लासेस ले लिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 5th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 135, तो 5th क्लास में कितने हैं 135, तो कितने हैं 135। देखो यहाँ पे 130 130 और यहाँ पे 5 135। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से हम ग्राफ देखें तो एक बॉक्स में 10 लाइनें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे जो थोड़ी हाईलाइट लाइन होगी वो 5 की होती है, जैसे यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 5 होगा 35, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेंगे 135। नेक्स्ट क्या है, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 135, 6th में कितने हैं 120, तो देखो 120 यहाँ पे था ना, तो ये 120 ले रखा है। हमने स्केल ऐसे ही लेना है, चाहो तो आप 10 से भी ले सकते हो, यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा, अपनी मर्जी से हम स्केल ले सकते हैं, ठीक है। 7th में कितने हैं, देखो 7th में कितने हैं 95, तो देखो ये 90 की लाइन जा रही है, और यहाँ पे एक लाइन जा रही थी छोटी वाली, जैसे ये छोटी लाइन जा रही है ना, तो ये 5 की हो गई, तो 95 हो गया, ठीक है। 5th 6th 7th 8th क्लास में कितने बच्चे हैं 100, तो देखो ये 100 की लाइन जा रही है तो हमने 100 का बना लिया। 9th में कितने हैं 90, तो 90 का लाइन जा रहा है तो हमने 90 बना लिया। और 10th में कितने हैं 80, ठीक है, तो ये 80 का बार ग्राफ बन गया, ठीक है। और नीचे हम क्लासेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। फर्स्ट तो हमने कर लिया हाउ वुड यू चूज स्केल, ठीक है। अब यहाँ देखो आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी क्या कह रहे हैं, विच
विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और कौन सी क्लास में सबसे कम। तो देखो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा है, 5th क्लास में, और कौन सी क्लास में सबसे कम है, 10th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 135 है। तो कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा है, 5th में, और कौन सी क्लास में सबसे कम है, 10th में। यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास 5th, कितने बच्चे हैं, 135 चिल्ड्रन। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, क्लास 10th, कितने चिल्ड्रंस हैं, 80 चिल्ड्रंस। सेकेंड देखो क्या बोल रहे हैं हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट, इनका स्टूडेंट का रेशियो निकालना है ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी 6ठी क्लास का और 8वीं क्लास का रेशियो निकालना है। तो 6th क्लास में कितने बच्चे थे, 120, और 8th में कितने हैं, 100। तो यानी हम क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, यहाँ देखो क्या किया मैंने, 120 डिवाइड बाय 100, इनको कट करेंगे। क्लास 6th में 120 थे, क्लास 7th में 100, क्लास 8th में 100 बच्चे थे। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे रेशियो निकालने के लिए। 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से काटते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, यानी क्या रेशियो आया, 6:5। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, the performance of a student in first term and second term is given, draw the double bar graph choosing appropriate scale and answers the following। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डबल बार ग्राफ बनाना है। सब्जेक्ट दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म में आए 67, 72, 88, 81, 73। सेकंड टर्म में आए हैं 70, 65, 95, 85, 75। ठीक है, हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखो ये डबल बार ग्राफ है जिसमें क्या है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ पे है टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या स्केल लेंगे, 0। मैंने क्या लिया है, यहाँ पे भी सेम किया है, सबसे छोटी संख्या एंड सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 65। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या है, 95। तो मैंने क्या किया, 100 तक ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 से। ठीक है ना, देखो मैंने क्या किया है, 0 ले लिया है, 50 ले लिया, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, सब्जेक्ट ले लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। सब्जेक्ट्स जो है मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। इंग्लिश में टर्म फर्स्ट यानी पहला खाना फर्स्ट एंड दूसरा खाना सेकंड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, बॉक्स, यानी मैंने देखो फर्स्ट बॉक्स में हैच कर रखा है। ठीक है, ये हैच कर रखा है, यानी मैं यहाँ पे भी ऐसे हैच करके कह सकती हूँ कि ये मेरा टर्म फर्स्ट होगा, टर्म फर्स्ट। और दूसरे में क्या करूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि दूसरा मेरा क्या है, खाली है, कोई हैच नहीं है। तो इसको मैं कह देती हूँ टर्म सेकंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, साइड में कोने में आप दिखा सकते हो ग्राफ पे, या तो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब क्या बोला है हमें, टर्म यानी इंग्लिश में टर्म फर्स्ट में कितने हैं, 67, और टर्म सेकंड में कितने हैं, 70। इंग्लिश सब्जेक्ट में टर्म फर्स्ट में 67, टर्म सेकंड में 70। तो मैंने क्या किया है, टर्म फर्स्ट में कितने हैं, 67, तो यानी ये 50, 60 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 7, 2 और ऊपर लिए है। ठीक है, 67। और सेकंड टर्म में कितना था, 70, तो यहाँ पे मैंने पूरा 70 ले लिया। एक को हम हैच करके दिखाएंगे, अब वो किसी को भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट को भी दिखा सकते हैं, सेकंड को, पर किसी एक को ही करना है। और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि किसको हमने हैच किया, फर्स्ट को किया या सेकंड को किया, या तो नीचे हम टर्म लिख दें। ठीक है, जैसे हम नीचे टर्म लिख रखे हैं, या तो ऐसे लिख लें। तो ऐसे ही हम हिंदी का देखेंगे, 72, 65। देखो ग्राफ पे 70 और 2 72 और ये 60 और 5 65। मैथ्स में देखेंगे 88 95, 88 95। ठीक है, साइंस में देखेंगे 81 85। ठीक है, 81 85। और सोशल साइंस में देखेंगे 73 75, यानी 73 ये हमारी 70 की लाइन है और 3 ऊपर है। देखो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 और 3,
3 ऊपर और यहाँ पे 75, ठीक है। डबल बार ग्राफ हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने सब इम्प्रूवमेंट किया है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो देखो इंग्लिश में कितना है, 67 से 70, यानी इसमें कितने कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है, यानी हम इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 67 to 73, यानी इसमें 3 का है। इसमें 65 to 72, लेकिन 72 यहाँ पे देखो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यानी उसने पहले फर्स्ट टर्म में ज़्यादा थे, सेकंड टर्म में कम हो गए, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा है इम्प्रूव की बात, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे नीचे चला गया इसका ग्राफ। इसका देख लो, फिर भी हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, 65, 70, 2, 72, यानी 7 का, ठीक है। इनमें कितना है, 88 और 95, यानी इसमें भी 7 का है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं 81 to 85, इसमें 4 का अंतर है। इसमें कितने का है, 73 to 75, इसमें 3 का अंतर है, यानी किस में अंतर सबसे ज़्यादा है। और इंक्रीजमेंट, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, यानी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इसमें 3 बढ़े हैं मार्क्स, इंग्लिश में 3 मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं, हिंदी में कम हो गए हैं, मैथ्स में क्या हो रहा है, बढ़े हैं, 7 ज़्यादा है, ठीक है। साइंस में कितने हैं, 4 ज़्यादा है, एंड सोशल साइंस में कितने हैं, 3 ज़्यादा है। तो यानी किस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैथ्स में 7, यानी ये ज़्यादा है ना। तो किस में, कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट है, 7, यानी मैथ्स में। सेकंड देखेंगे, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कौन से सब्जेक्ट में कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो कौन सा सब्जेक्ट है। देखो हमने इसमें अंतर डिफरेंस निकाला था, इसमें कितने का था, 3 का, इसमें 7 का, इसमें पर कम, यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हुआ है, यहाँ पे कम हो गया है, 7 कम हो गया, और यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है 7 का, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे 75 में से 73 गया तो 74, ओ सॉरी, यहाँ पे ना 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का इम्प्रूवमेंट है। तो यानी किस में, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना, किस में कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, लीस्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो किस में कम है, सोशल साइंस में। किस में है, सोशल साइंस में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इन विच सब्जेक्ट इन इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सोशल साइंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कम है, क्योंकि 2 ही का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया हो, गिर गया हो, ठीक है, यानी प्रदर्शन जो है हमारा गिर गया हो, ठीक है, यानी जो नंबर है वो कम हो गए हो। तो वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, हमने देखा था यहाँ पे हिंदी में क्या था, पहले फर्स्ट टर्म में 72 थे और सेकंड टर्म में कितने थे, 65 थे, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे ही ऐसा सब्जेक्ट है जो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, ठीक है। तो यस, हिंदी। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं, कंसाइडर दिस डाटा कलेक्ट फ्रॉम द सर्वे अ कॉलोनी, एक कॉलोनी थी, वहाँ पे सर्वे हुआ, तो हमें पता चला फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक, वॉचिंग वाले ज़्यादा हैं या पार्टिसिपेटिंग वाले ज़्यादा हैं। वॉचिंग वाले कितने हैं क्रिकेट में, 1240, बास्केटबॉल कितने हैं, 470, स्विमिंग कितने हैं, 510, ठीक है, 510, हॉकी कितने हैं, 430, एथलेटिक कितने हैं, 250, पार्टिसिपेट वाले कितने हैं, क्रिकेट 620, बास्केटबॉल 320, स्विमिंग 320, हॉकी 250 और एथलेटिक 105, ठीक है ना। हमें क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। हमें पहले क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, जैसा हमने 4th क्वेश्चन में किया था। यहाँ देख लो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे देखो, डबल बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 105, और सबसे बड़ी संख्या क्या है,
140, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं, जैसे 105 है तो 100 से ले लेते हैं, और यहाँ पे 1240 है तो 1300 तक ले लेते हैं, यानी 100 यहाँ पे ऐसे लाइन करेंगे। देखो ये देखो, जैसे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 1100, 1200, 1300, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट को कितने पसंद कर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने इसे बना रखा है वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। जो हैच कर रखा है वो वॉचिंग है, और जो हैच नहीं कर रखा है वो पार्टिसिपेटिंग है। तो यानी वॉचिंग वाले कितने हैं, 1240, यहाँ पे था ना वॉचिंग कितने हैं 1240, तो ये 12 और 40, और पार्टिसिपेट कितना है 620, तो पार्टिसिपेट कितना है 620। ऐसे ही क्रिकेट का बास्केटबॉल का देखेंगे, वॉचिंग कितने हैं 470, पार्टिसिपेट कितने हैं 320। स्विमिंग का देखेंगे, वॉचिंग 510, पार्टिसिपेटिंग 320। हॉकी का देखेंगे, वॉचिंग 430, पार्टिसिपेट का 250। एथलेटिक देखेंगे 250, जो कि वॉचिंग वाले हैं, और पार्टिसिपेट वाले 105 हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखो हमें ग्राफ में ही देखकर पता चल रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये सबसे ज़्यादा है, और इसमें वॉचिंग वाले भी ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट वाले भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वॉचिंग वाले भी ज़्यादा और पार्टिसिपेट वाले भी ज़्यादा है, तो वो कौन सा स्पोर्ट्स होगा, क्रिकेट, ठीक है ना। यानी कि विच स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट। अगला देखो, विच इज़ मोस्ट प्रीफर वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग, किसको ज़्यादा प्रीफर किया गया है, देखने वाला या पार्टिसिपेट करने वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वॉचिंग क्रिकेट में ज़्यादा है, बास्केटबॉल में भी वॉचिंग ज़्यादा है, स्विमिंग में भी वॉचिंग ज़्यादा है, हॉकी में भी वॉचिंग ज़्यादा है, एथलेटिक में भी वॉचिंग ज़्यादा है। तो यानी किसको ज़्यादा प्रीफर किया गया है, वॉचिंग वाले को, ठीक है ना। पार्टिसिपेट में क्रिकेट में कम है, वॉचिंग से कम है, बास्केटबॉल में भी वॉचिंग से कम है, स्विमिंग में भी वॉचिंग से कम है, हॉकी में भी वॉचिंग से कम है, एथलेटिक में भी वॉचिंग से कम है। यानी कि किसको प्रीफर किया जा रहा है, वॉचिंग को, ठीक है ना। तो यानी किसको किया जा रहा है, वॉचिंग स्पोर्ट्स को। ये देखो वॉचिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1 प्लॉट और डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड द आंसर द फॉलोइंग। देखो ये डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, टेबल 3.1 में, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखो ये टेबल है जिसमें हमें सिटीज़ दे रखी हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। अहमदाबाद का मैक्सिमम 38, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर का मैक्सिमम 37, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का 28, मिनिमम 21। चेन्नई का 36, मिनिमम 27। दिल्ली का 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही जयपुर का 39 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस है। जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, ठीक है। इसका पहले हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। तो देखो ये डबल बार ग्राफ बना रखा है, अमृतसर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, ठीक है। अब हमें बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले हम लोवेस्ट नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर हमारा क्या है 21 और हाईएस्ट नंबर कितना है 41। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना नंबर अरेंज करते हैं, ठीक है। 21 है यानी मैं 10 से ले सकती हूँ नंबर, तो मैंने क्या किया है, मैंने 10 से ले लिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। लास्ट मेरा 41 था, तो 50 तक इनफ है, 60 तक भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम। तो देखो मैंने हैच कर रखा है वो मैक्सिमम है और विदाउट हैच है वो मिनिमम है, ठीक है। तो अहमदाबाद हैच है, वो मैक्सिमम है जो 38 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अमृतसर का बनाना है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें,
विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है कि किस में ज़्यादा डिफरेंस था, लार्जेस्ट डिफरेंस, है ना। तो देखो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम में और मिनिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देते हैं, यानी 38 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कितना आएगा, 9 का डिफरेंस आया। इसमें कितने का आएगा, 37 में से 26 का जाएगा तो 11 का। ठीक है, अगला 28 में से 21 जाएगा तो 7 का, 36 में से 27 जाएगा तो 9 का, और 38 में से 28 जाएगा तो 10 का डिफरेंस होगा, 39 में से 28 जाएगा तो 11 का डिफरेंस होगा, 41 में से 26 जाएगा तो 15 का डिफरेंस होगा, और 32 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है। हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट डिफरेंस, किसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारा ये है 15 का, है ना, 15 का जा रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका जा रहा है, मैक्सिमम 41 है और मिनिमम 26 है। तो ये कौन सी सिटी है, जम्मू। तो ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू। ठीक है, तो जम्मू आंसर क्या है, जम्मू। डिफरेंस क्या आ रहा है, 41 डिग्री में सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस है इसका। सेकेंड देखेंगे सेकेंड पार्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोलेस्ट। ठीक है, कूलेस्ट सिटी यानी कौन से शहर सबसे ज़्यादा गर्म है और कौन सा शहर सबसे ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पता लगाते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, मैक्सिमम 41। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, जम्मू। और सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, मिनिमम सबसे छोटा 21 ही है ना, हाँ। तो फिर कूलेस्ट सिटी कौन सी होगी, बैंगलोर। ठीक है ना, यानी कि हॉटेस्ट सिटी हमारी जम्मू एंड कूलेस्ट सिटी बैंगलोर। ठीक है, देखो हॉटेस्ट सिटी जम्मू एंड कूलेस्ट सिटी बैंगलोर। थर्ड पार्ट देखेंगे, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than minimum temperature of the other। यानी कि हम ऐसे दो नगरों का नाम लिखेंगे जिसमें से एक का अधिकतम तापमान, ठीक है ना, एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। यहाँ पे बोला है ना, लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ठीक है, तो यानी कि एक का अधिकतम तापमान, अधिकतम कितना है, देखो अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम से कम है। तो देखो यहाँ पे हमारा अधिकतम कितना है, पहले न्यूनतम देख लेते हैं, 37, 26, 28, अधिकतम 28, 36, 38, 39, 40, 28। ठीक है, अधिकतम कितना है 28 और यहाँ पे न्यूनतम कितना है 28, ये देखो। ठीक है, तो यानी अधिकतम बैंगलोर का अधिकतम टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस और जयपुर का मिनिमम कितना है 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। ठीक है ना, यहाँ देखो बैंगलोर एंड जयपुर, बैंगलोर का मैक्सिमम कितना था 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जयपुर का मिनिमम कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ देती हूँ, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंट, यानी सबसे लीस्ट डिफरेंस निकाला, यानी सबसे कम डिफरेंट बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो देखो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमने बता दिया था कि 15 है जो जम्मू है। ठीक है ना, अब सबसे कम बताना है, सबसे कम कौन सा है हमारा, यहाँ पे 9 का था, यहाँ पे 11 का था, यहाँ पे 7, चेन्नई का 9, दिल्ली का 10, जयपुर का 11, जम्मू का 15 और
मुंबई का 5, यानी सबसे लीस्ट कौन सा है, ये 5 डिफरेंस निकल रहा है, जो कि क्या है, मुंबई। ठीक है ना, तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, मुंबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।